बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल खैरियत से हूँ और कुछ शॉपिंग करनी थी। तो फिर हम तीनों बहनों ने प्रोग्राम बनाया क्यों ना एक ही दिन चलते हैं और जो भी शॉपिंग करनी है, ज़ाहिर है ईद के हवाले से ही करनी थी थोड़ी सी। तो फिर हम लोग इम्तियाज़ गए। तो मैं और राहिला यहाँ से गए अपने घर से और सादिया अपने घर से, सादिया और बच्चे अपने घर से आए। तो बस हम लोग फिर यहाँ पर पहुँच के फिर एक यानी शॉपिंग कर रहे हैं। और शॉपिंग में ज़्यादातर किचन की ही यानी चीज़ें हैं, मसाले जाते हैं और बस इस किस्म की सारी चीज़ें ली हैं जो बकरा ईद के हवाले से होती हैं। और कोई बर्तन वर्तनों की तो शॉपिंग नहीं करी, कोई ऐसी भी शॉपिंग नहीं की। तो बस मैंने तो जो शॉपिंग की है वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। तो मेरी दोनों बहनों ने भी कुछ ना कुछ लिया है। तो बस इस तरह से हम लोग यानी वहाँ पर हमने तकरीबन 11 बजे, 11:30 बजे हम लोग अपने घर से निकले थे और मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक हम वहाँ पे फारिग हुए हैं। और जब हम पहुँचे थे तो इतना रश नहीं था, लेकिन जब हम यानी हमें शॉपिंग करते हुए 1-1:30 बज गया तो उस वक्त फिर जो रश होना शुरू हुआ है तो अजीब सा यानी घुटन सी हो गई थी। अब यहाँ पर मैं तो एक बास्केट उल्टी करके उस पर बैठ गई थी आराम से और ये चारों खड़े थे और ट्रॉली जो है वो पेमेंट वाली लाइन में लगी हुई थी। तो बस ये चारों इंतज़ार कर रहे थे और मैं आराम से इन लोगों की मूवी बना रही थी बैठकर, क्योंकि मैं सुकून से बैठी हुई थी। तो इसलिए तो ज़ाहिर है जब बंदा सुकून से बैठा होता है तो वो उसके अंदर फिर ये होता है ना, बातें आती हैं कि भाई चलो ये भी कर लो वो भी कर लो। तो बस ये हो रहा था। तो यहाँ पर बस अभी हम पेमेंट करेंगे और फिर उसके बाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तकरीबन हमें 2:30 बज चुके हैं यहीं पर ही। और घर वालों के लिए मैं वैसे आलू की ताहरी बना कर आई थी। तो अब हम लोग बाहर आ गए हैं और रिक्शा करा फिर हमने। तो ज़ाहिर है चारों तो एक रिक्शे में नहीं आ सकते थे और सामान भी माशाल्लाह ट्रॉली भर के था हमारे पास। तो फिर 2 रिक्शे करे, एक में मैं और बाबर बैठे और सामान था हमारे साथ, और एक में राहिला और सादिया और जोया बैठी, ये तीनों। तो बस यहाँ पे रिक्शे में सामान रखा जा रहा है जल्दी जल्दी, ताकि अब बस फिर भूख भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि हमने वहाँ पे एक सैंडविच खा लिया था कुछ था, लेकिन वो भूख के टाइम तो जब तक खाना ना खाया जाए तो मेरी तो भूख नहीं ख़त्म होती। मेरे तो बल्कि हाथ पैर बिल्कुल कपकपाने लगते जब भूख लग रही होती। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे घर पर आए तो यहाँ पे सामान रख के रिलैक्स हुए, पानी शानी पिया, कुछ बिस्किट विस्किट खाए कि भाई चलो। फिर मैंने सोचा चलो कुछ खाने का इंतज़ाम करती हूँ। थोड़ी बहुत तो वो बनी हुई थी, कुछ सालन भी रखा हुआ था, लेकिन पता चला कि वो यहाँ पर कि सादिया कहने लगी नहीं तुम बस कुछ नहीं, तुम भी थकी भी हो, बस बैठ जाओ आराम से, कुछ नहीं करो। तो हमने कहा भाई फिर खाना कैसे क्या खाया जाएगा, कहने हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो बस यहाँ पर खाला भांजे जो हैं बाबर और आइला, वो तो सामान सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तीनों का अलग अलग कर रहे हैं उसमें लिस्ट में देख देख कर। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरी तरफ जोया और सादिया अम्मा बेटियाँ लगी हुई हैं, खाना ऑर्डर कर रही हैं। तो और मैं आराम से लेट गई थी। मैंने कहा चलो फिर, और ज़ाहिर फिर जब मैं आराम कर रही थी तो फिर मैंने इन लोगों की वीडियो बनाई और मैंने कहा चलो सही है, तुम लोगों की वीडियो बना लेती हूँ मैं इतनी देर में, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहा था। अच्छा खाना आया माशाल्लाह, इतना गरम गरम मज़ेदार खाना था। तो बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहा ना खाने के उसमें, और बस जल्दी जल्दी खाना खा लिया, वीडियो नहीं बनाई। जब खाना खा चुकी फिर मुझे ख्याल आया और वीडियो तो बनाई नहीं मैंने खाने की। फिर ये जो कुछ बचा कुचा था उसकी मैंने फिर वीडियो बनाई। तो ये चाइनीज़ ऑर्डर किया था, शेज़वान सॉस थी और वो था फ्राइड राइस थे और नूडल्स थे, और बहुत मज़ेदार थे सब चीज़ें माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया खाने में। और भूख के टाइम में तो फिर वैसे भी हमें तकरीबन 3:45 बज गए थे खाते खाते। और घर वाले जो अब्बी और मेरे हस्बैंड घर पर थे तो उनको भी ज़ाहिर भूख लग रही थी बहुत शदीद। तो बस यहाँ पर फिर हम लोग खाना खा के आराम करा हमने काफ़ी देर, और मेरे ख्याल से 6 बजे तक ये दोनों अपने अपने घरों को गई हैं। तो फिर मैं जो हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैंने अपना सामान मैंने कहा इसको भी सारा समेट के रखूँ। तो जगह पे रख रही थी तो मैंने फिर आपके साथ भी इसको शेयर किया।
और कि मैं क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। बस ज़्यादातर यानी ये सामान ऐसा है जो एक दफ़ा मैं ख़रीद लेती हूँ तो फिर मुझे 4-6 महीने के लिए छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इसमें मैं कोई आटा, दाल, चावल, इस चीनी इस किस्म की चीज़ें कुछ नहीं है। ये तो मैं मंगाती रहती हूँ, हर महीने के महीने आता रहता है। तो इसमें सिर्फ वो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जो मैं बहुत यानी उससे इस्तेमाल करती हूँ, कम कम इस्तेमाल करती हूँ या कभी कभी इस्तेमाल करने की होती हैं। और जो अक्सर मेरे हस्बैंड जब मैं ख़रीदने जाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्यों ले रही हो। तो बस वो चीज़ें मैं सारी लेकर आ गई। मैंने कहा आज वो नहीं है, तो बस खुली छुट्टी मिल गई थी मुझे। तो बस यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।